वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। आज का लेसन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप जानने वाले हैं कि जब आप ट्रैवल करते हैं, जो कि आपकी फ़ेवरेट एक्टिविटी है, उसके दौरान आप कौन से वर्ड्स, कौन सी फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो सके। तो मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग वर्ड्स सर्च करके लाई हूँ जो आपको यकीनन पसंद आएंगे। इनको एंड तक देखिएगा। देयर इज़ अ लॉट टू लर्न टुडे। और अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखना मत भूलिएगा ताकि आप इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी जो आपको नहीं पता थी उसको आप नोट डाउन कर सकें। तो बढ़ते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन वोकैबुलरी की तरफ। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ट्रांसपोर्टेशन कहते किसको हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी चीज़, ऐसे व्हीकल को कहते हैं, व्हीकल गाड़ी को कहते हैं, या फिर कन्वेंस का लफ्ज़ पे इस्तेमाल होता है, व्हीकल का लफ्ज़ पे इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्टेशन का लफ्ज़ पे इस्तेमाल होता है। बस आप किस्सा मुख्तसर ये समझें कि अगर कोई चीज़ आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा रही है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ज़राए आमदोरफ्त उर्दू में कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, अब इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की। पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि इंसान बाय वॉक, पैदल चलकर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता था, और बहुत मीलों का फासला बहुत महीनों में और सम टाइम सालों में भी तय किया करता था, जो बहुत मुश्किल था। उसके बाद फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि जो है एनिमल्स को यूज़ किया जाने लगा, जैसा कि ऊँट है, घोड़ा है। इस तरह के एनिमल्स को यूज़ करते हुए जो है इंसान एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करता था। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई तो फिर क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट के जो ज़राए आमदोरफ्त जिसको आप कह सकते हो, वो डिस्कवर हुए, वो दरियाफ्त हुए या इन्वेंट हुए। इन्वेंट होने के बाद जो है इंसान के जो सफ़र करने का मरहला था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, आसान हो गया। अब आप देखेंगे तो आपके इर्द गिर्द हज़ारों किस्म की गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं, लेकिन बहुत सी गाड़ियों के आपको नाम नहीं पता होते कि ये क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आज के लेसन में स्पेसिफ़िकली आप सीखेंगे कि डिफरेंट तरह की जो व्हीकल्स हैं उनका नाम क्या होता है, या डिफरेंट तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन मोड्स हैं उनमें कौन कौन सी जो है नुमायाँ हैं, उनको देखते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड की तरफ, दैट इज़ लॉरी। आपने ये वर्ड सुना होगा, लॉरी। अच्छा, यहाँ लॉरी और ट्रक एक ही चीज़ के नाम हैं। बेसिकली ट्रक जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान वगैरह में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जबकि उसके बरक्स जो लॉरी वर्ड है वो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, और ये आयरलैंड, मलेशिया और सिंगापुर और इंडिया वगैरह में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो आपके सामने पिक्चर में बना हुआ है, दैट मे बी कॉल्ड एज लॉरी और ट्रक। इक्वली दोनों ठीक हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ बस। बस का आप सबको पता है, आप सब ने इस पर कभी ना कभी ट्रैवल किया होगा, तो आपको इसका अच्छे से आइडिया है कि बस किसको कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कार या फिर ऑटोमोबाइल पे। कार या फिर ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल कार ही को कहते हैं, ठीक है, और कार भी आपने डेफिनेटली देखी होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ मोटर बाइक, ठीक है, जिसको हम मोटरसाइकिल कहते हैं पाकिस्तान में। इसका जो प्रॉपर नाम क्या है, मोटर बाइक। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ स्कूटर, ठीक है, ये स्कूटर होता है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता, वो दोनों को दोनों नाम दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। मोटर बाइक और मोटरसाइकिल में, सॉरी, मोटर बाइक और स्कूटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो आप देखिए इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है। सेकेंडली, ये वाली जो बाइक, ये जो स्कूटर है, ये फ्यूल एफिशिएंट होती है। फ्यूल एफिशिएंट होती है मतलब कम से कम एनर्जी कंज्यूम करती है, ठीक है। ये वाली जो बाइक्स होती हैं ज़्यादातर फ्यूल ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करती हैं, क्योंकि ये हैवी कह लें कि स्पीड पर चलती हैं। इनके अंदर जो स्पीडिंग वाला जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पीड पे इसको चला सकते हैं। और ये वाली जो है ये कंफर्टेबल ज़्यादा है, इसमें फुट रेस्ट वगैरह, यानी कि उसको जो चलाना है मैनुअली बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू ये वाली बाइक। ये वाली बाइक जो होती है इसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, दैट इज़ आइल। आइल आपको याद होगा, हमने पहले भी जो शॉपिंग वोकैबुलरी वाली वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक यहाँ पर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर लीजिएगा। शॉपिंग वोकैबुलरी में मैंने आपको बताया था कि जब दो लेट्स से कि रैक्स हैं, उनके बीच का जो रास्ता है गुजरने का, उसको हम क्या कहते हैं, आइल।
तो जैसा आयल शॉपिंग मॉल में था, बिल्कुल उसी तरीके से आयल जो है वो ट्रेन में या बस में भी जो दरमियान में सीट्स की जगह होती है गुजरने की, उसको हम क्या कहते हैं? आयल। इसके स्पेलिंग है AISLE, पर हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? हम इसको कहते हैं आयल। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, दैट इज़ ट्रेन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ट्रेन से जब आप सफ़र करते हैं तो आपको कैसा लगता है। आई फील सो कनेक्टेड एंड सो गुड। ठीक है, तो हर इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। ट्रेन का आप सबको पता होगा, आप सब ने अपनी लाइफ में देखी होगी, जिसको उर्दू में हम रेलगाड़ी कहते हैं। लेकिन यहाँ ट्रेन लिखने का एक पर्पस था, क्योंकि ट्रेन से मिलती जुलती एक चीज़ है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती है, जो ट्रेन जैसी दिखती है, लेकिन उसको ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉम। देखें, अब इसको गौर से देखें तो बेसिकली ट्रेन और ट्रॉम में फ़र्क क्या होता है कि ट्रॉम जो होती है एक नॉर्मल जो पब्लिक रोड्स होते हैं इन्हीं के ऊपर चल रही होती है। ठीक है, ये पब्लिक रोड्स के ऊपर ही चलती है। पब्लिक रोड्स पे ही देखें, यहाँ पर इनके क्या बने हुए हैं? इनके ट्रैक्स बने हुए हैं। इसको, ये जो रेलवे की पटरी होती है, इसको क्या कहते हैं? रेलवे ट्रैक कहते हैं। तो ये नॉर्मल रोड है, यहीं पर जो है साथ में ही गाड़ियाँ भी गुजर सकती हैं, और साथ में ही जो है इसके जो स्पेलिंग्स है वो क्या है? ट्रॉम, TRAM, ट्रॉम। तो आपने ट्रेन और ट्रॉम का डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कैब। आप सबको पता होगा, जैसे टैक्सी होती है, टैक्सी को हम इन शॉर्ट, बहुत से लोग इसको दूसरी लैंग्वेज में कैब भी कहते हैं। कैब उस कार का नाम है जिसको आप रेंट पर लेते हो। ठीक है, अगेन टैक्सी का सबको पता है, जो कार आप लेते हो। अच्छा, कैब और टैक्सी में एक थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता सकती हूँ। कैब ज़्यादातर वो सर्विसेज होती हैं जिनको आप कॉल करके बुलाते हो, कि लाइक करीम है, ठीक है, या ऊबर है। ऐसी सर्विसेज में जो कार्स चलती हैं उनको आप कैब का नाम दे सकते हो। और टैक्सी नॉर्मली, अमूमन, यूजुअली क्या होता है कि लाइक एयरपोर्ट के बाहर आपको टैक्सी खड़ी हुई नज़र आएगी, आप जाओगे, ऑन स्पॉट बुकिंग करोगे और चले जाओगे। उसके बाद है बाइसिकल, जिसको साइकिल कहते हैं, सबको पता है इसका। उसके बाद है सबवे। सबवे बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में अंडरग्राउंड ट्रेन्स चलती हैं, उनको सबवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबवे। सब का मतलब होता है नीचे, और वे का मतलब होता है रास्ता, यानी रास्ते के नीचे, ज़मीन के नीचे से गुजरती हैं। ये टनल्स होती हैं बेसिकली। उसके बाद हैं ट्रैक्टर। ट्रैक्टर भी आपने देखा होगा, इसको ज़्यादातर एग्रीकल्चरल लैंड्स पे, फर्टिलिटी, आप समझ लें कि एक इंसान का, जैसे पहले ज़माने में जो हल चलाया जाता था वो बैल वगैरह यूज़ होते थे, लेकिन अब जो है ये काम मशीन करती है। ठीक है, आपने देखा होगा इसके पीछे, ट्रैक्टर के पीछे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना होता है जो ज़मीन की को नरम करता है या उसको फर्टाइल बनाने में हेल्प आउट करता है, यानी कि एयर स्पेस उसके लिए बनाता है। तो ये आपको यकीनन पता होगा पहले से ही कि इसको क्या कहते हैं? ट्रैक्टर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है क्रेन। क्रेन, CRANE, क्रेन। क्रेन जो है बेसिकली क्या करती है कि बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ भारी है, एक जगह से दूसरी जगह उठा के शिफ्ट करनी है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हम क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। इसका ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, जिसकी मदद से उसको, चीज़ों को लिफ्ट करके जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट, ये आपने देखा होगा अक्सर रोड्स पे चलता हुआ, इसका नाम होता है प्रॉपर सीमेंट मिक्सर। इसके अंदर आपने देखा होगा ये घूम रहा होता है इस तरह, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है? इसका काम होता है जो इसके अंदर सीमेंट वगैरह होता है उसको मिक्स करता है। ये बेसिकली इस ट्रांसपोर्टेशन मशीन का जो प्रॉपर नाम है वो क्या है? सीमेंट मिक्सर है, इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़, उसके बाद है हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर या फायर इंजन, जिसको कह सकते हैं आप। ये स्पेसिफिक ट्रक होता है जिसके अंदर इस तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि किसी जगह अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने में, उसको एक्सटिंग्विश करने में हेल्प आउट करता है। ये लफ्ज़ आप सीख सकते हैं। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, किसी चीज़ को बुझाना, आग को बुझाना। तो एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, और एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या हुआ? बुझाने वाला। ओके जनाब, तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज़ फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट, फोर्क आपने सुना होगा, बल्कि आपने देखा होगा, जो चम्मच होता है इस तरह से, स्पून कैटेगरी में होता है ये, जिससे आप फूड को, मतलब आप लेते हैं, इनटेक करते हैं। तो देखें, ये आपने ये वाला अक्सर रोड्स पे देखा होगा। इसके आगे भी इसी तरह से फॉक की तरह बना हुआ होता है, और ये बेसिकली चीज़ों को उठाने में काम आता है। ये आपने अक्सर देखा होगा, जो कार्स पार्क हुई होती हैं गलत,
तो उनको ये उठाने के लिए काम आता है, फोर्कलिफ्ट कहते हैं इसको, ठीक है, या लिफ्टर भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर आपने इस तरह की मशीन देखी होगी। ये बेसिकली खुदाई में हेल्प करती है, डिगिंग में हेल्प करती है। एक्सकेवेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ज़मीन से मिनरल्स वगैरह निकाली जाती हैं या ज़मीन की जो है खुदाई की जाती है बहुत ज़्यादा डीप डाउन। तो एक्सकेवेटर्स जो मशीन्स होती हैं वो हेल्प आउट करती हैं इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट है वो है डंपर या डंप ट्रक। ये आपने देखा होगा इस तरह से होता है। इसमें ज़्यादातर जो हमारे यहाँ होता है कि इसमें गार्बेज वगैरह डाला जाता है, मतलब गार्बेज कलेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर रोड पे। अच्छा, इसमें गार्बेज डाला जाता है और फिर जब इसको किसी जगह ले जाके जहाँ पे डंप करना होता है तो फिर ये चीज़ जो ऊपर उठती है और फिर सारा का सारा गार्बेज जो है वो वहाँ पर डंप हो जाता है और फिर दोबारा, यानी कि ये जो इसकी ये वाला पार्ट है दैट इज़ मूवेबल। आपने टॉयज़ में भी देखा होगा। इसको हम क्या कहते हैं, डंपर। गार्बेज के अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कहीं मट्टी चाहिए या कोई ऐसी चीज़ चाहिए जैसे बिजली होती है, उसको भी ये डंपर्स जो हैं वो लेकर आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ पिकअप ट्रक। पिकअप ट्रक्स जो होते हैं ज़्यादातर लोडिंग ट्रक्स भी होते हैं इसमें, इस कैटेगरी में, जिसमें पीछे ओपन एरिया होता है जिसमें सामान वगैरह रखा जा सकता है या लोग बैठ सकते हैं सिंपली। जीप, इसका प्रॉबेबली आप सभी को पता होगा। उसके बाद जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको कहते हैं कैरावान। क्या कहते हैं, कैरावान, यानी कि उर्दू में कारवान कह सकते हैं। ये एक ट्रक होता है, जिस तरह पाकिस्तान में कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर सारा रिहाइश का इंतज़ाम होता है, बेड होता है, सारी लिविंग एसेंशियल्स होते हैं जो इंसान को एक छोटी सी जगह पे सब चाहिए, वो सब इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये आपने देखा होगा जब धरना वगैरह होता है तो उसमें ये इस तरह के कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं जिसके अंदर पूरा घर मौजूद होता है, हर चीज़ मौजूद होती है, इवन टीवी भी लगा होता है। तो इस तरह का जो मूविंग कह लें कि कोई हमारे ऑपरेटर्स है, मूविंग बॉडी है, उसको हम क्या कहेंगे, कैरावान कहेंगे। ये ट्रांसपोर्ट का ये मोड क्या कहलाता है, कैरावान कहलाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रक्स के अंदर पूरे पूरे किचन या रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए होते हैं, तो इसको भी हम कैरावान की कैटेगरी में डाल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ माय फेवरेट वन, शिप क्रूज़। शिप आपको पता है समंदर में चलने वाले जो वेसल्स होते हैं बड़े बड़े, जो समंदर के पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, उनको हम शिप्स कहते हैं। शिप्स की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पर जो आपके सामने है वो क्रूज़ है। क्रूज़ अगैन क्या होता है, बहुत हैवी होती है, बहुत ज़्यादा हैवी होती है, और अगर आप इसको बड़ा करके देखें तो ये बहुत ज़्यादा मंजिलों पर, बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ पर मुश्तमिल होती है। आप लोगों ने टाइटैनिक देखी होगी, तो वो एक क्रूज़ की एक एग्जांपल है जिसके अंदर हर तरह की चीज़ होती है। उसमें स्विमिंग पूल्स होते हैं, इसमें रेस्टोरेंट्स होते हैं, इसमें इवन के शॉप्स होती हैं, मतलब देर पूरी एक दुनिया आबाद होती है। तो इस तरह की जगह को जो इतनी ज़्यादा लग्जूरियस और सब कुछ हो, उसको हम क्रूज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रूज़ कहते हैं। और ये क्या करती है, लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करती है, जैसे अफ्रीका से अमेरिका जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ याक्ट। ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, याक्ट। के की साउंड आएगी CH को मिला के, याक्ट। ये याक्ट जो होती है ये क्रूज़ की छोटी बहन समझ लें, ठीक है। इसमें क्रूज़ की तरह फैसिलिटीज़ होती हैं लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है। तो याद रखिए एक छोटा क्रूज़ है, ये छोटी इस तरह की शिप है, तो इसको हम याक्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है शिप की वो है फेरी। फेरी जो होती है FERRY, फेरी जो होती है ये सामान वगैरह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका साइज़ तो बड़ा होता है लेकिन ये ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर नहीं करती, ये कम डिस्टेंसेस कवर करती है, ठीक है। और ये रेगुलर बेसिस पे जैसे सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है या क्रू को लेके जाना है तो ये उस चीज़ में हेल्प आउट करती है। तो आपने होपफुली ये जो 3 चीज़ें आपने नहीं सीखी होंगी कि आपने क्रूज़, याक्ट और फेरी, इनका डिफरेंस आपने याद रखना है। उसके बाद होती है मोटर बोट। अक्सर कुछ लोगों ने बोटिंग की होगी, जो लोग कराची में रहते हैं तो यहाँ पे ये एक फैसिलिटी होती है जिसको लोग एंजॉय करते हैं, मोटर बोटिंग। इसमें ये होता है कि इस तरह की एक बोट होती है जिस पे कुछ लोग, महदूद लोग बैठते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल होती है और इस पर बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होता है। मोटर बोट वो होती है जो मोटर के थ्रू चलती है। लाइक मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी दिखाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको कहते हैं रोइंग बोट। क्या कहते हैं, रोइंग बोट। ये ट्रेडिशनल बोट्स होती हैं जो कि
ओर्स, एक ये जो स्ट्रक्चर है इसको ओर कहते हैं, ठीक है। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? कश्ती जिससे चलाई जाती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं वो आप बताएं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, ये इसकी मूवमेंट से पानी को पीछे पीछे धकेलते हैं, प्रोपेल करते हैं, और फिर कश्ती क्या करती है, आगे की तरफ मूव करती है। इस तरह की बोट को जो कि ट्रेडिशनल तरीके से बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रोइंग बोट। क्या कहते हैं? रोइंग बोट, यानी कि बोट क्या कर रही है, रो कर रही है। स्नोमोबिल, स्नोमोबिल क्या होते हैं, बर्फानी इलाकों में बर्फ़ पे चलने वाले इस तरह की मोटर्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्नोमोबिल्स कहते हैं। बाइक की तरह की होती हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्नो पर चलाने के लिए होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज़ स्लेड, SLED, स्लेड। ये भी स्नो पर इस तरह से चलाते हैं, यानी कि आपने देखा होगा जहाँ पे माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे स्नो होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर इस तरह की जो हैं ट्रांसपोर्टेशन मोड्स यूज़ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, स्पेसिफिकली ऊपर से नीचे आने के लिए। स्पेसशिप, इसका अक्सर बच्चों को भी पता होता है। स्पेसशिप क्या होता है कि आपको पता है स्पेस में हमारे बहुत सारे जो हैं वेंचर्स चल रहे हैं, इंसान डिस्कवरीज़ कर रहा है, तो वहाँ पर जो जाने के लिए जो शिप्स, इस तरह के क्राफ्ट यूज़ होते हैं, ठीक है, स्पेस में जाने के लिए, उसको हम स्पेसशिप कहते हैं। हेलीकॉप्टर आपने सबने देखा होगा, इस तरह का होता है हेलीकॉप्टर। ये एयर बलून होता है, ठीक है, जिसमें बैठकर ऊपर जा सकते हैं। ये एयरप्लेन होता है, इसको आपने स्पेलिंग, हमने जो बचपन में एरोप्लेन भी पढ़ी थी, ये दोनों ही स्पेलिंग ठीक हैं। ये जो है एयरप्लेन जो है वो US इंग्लिश में इसको स्पेल करते हैं, और एरोप्लेन जो है वो ब्रिटिशर्स करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। ये जेट है, आपको पता है इसको स्पेसिफिकली जंगी पर्पसेस के लिए बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, और लाइट वेटेड होता है, इसी वजह से ज़्यादा इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ओके, जेट एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं उसको। उसके बाद है स्केटिंग बोर्ड। स्केटिंग बोर्ड ये अक्सर बच्चों की फेवरेट होती है, जिस पे आप स्केट कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर यानी कि एक तख्ता होता है, एक लकड़ी का कह लें इस तरह से, या प्लास्टिक का, या जिस भी मटेरियल का। इसके ऊपर ये नीचे व्हील्स लगे होते हैं, और इसके ऊपर स्केटिंग करके जो है आप स्केटिंग करके आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। उसको ज़्यादातर फ़न एक्टिविटी के लिए लोग यूज़ करते हैं। इसी तरह से इस तरह स्केटिंग शूज़ होते हैं जिनके नीचे व्हील लगे होते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह आप लेस एफर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए आप जा सकते हो। ये ट्रेडिशनल हैं, आप लोगों ने तो, बच्चों ने तो नहीं देखे होंगे, लेकिन पहले ज़माने के लोगों ने इसको देखा है और उसको यूज़ भी किया है, और हो सकता है कि अभी भी कुछ जगह पर ये इसका इस्तेमाल होता हो, जहाँ पे एनिमल्स को जो है इस तरह की कह लें कि स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो किया जाता है, इसको बांधा जाता है, और इस चीज़ को कहते हैं कार्ट। अब इसके साथ जो भी आप एनिमल बांध रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली हॉर्स कार्ट हो जाएगा, या डंकी कार्ट हो जाएगा। जो भी जानवर इसको खींच रहा होता है, इसको पुल कर रहा होता है, ये पहले ज़मानों में यूज़ हुआ करता था। अच्छा, अभी भी एक चीज़ है जिसको बग्गी, जिसको बहुत ज़्यादा कल्चरल इम्पोर्टेंस है, जो पाकिस्तान में भी है और हमारे कल्चर का एक सकाफ़त का हिस्सा है। लेकिन ये था कि पहले ज़माने के लोग इस पर ट्रू सेंस में इसके ऊपर सफ़र किया करते थे। अब तो हम सिर्फ कह लें कि वक्ती एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं ना, लेकिन पहले ज़माने में लोग इस पर रियल सेंस में ज़रूरत के तहत जो है वो सवारी किया करते थे। उम्मीद करती हूँ कि आज के जितने भी आप लोगों ने वर्ड्स सीखे हैं, सुने हैं, वो आपको अच्छे लगे और आप उसका इस्तेमाल करेंगे, और अब आपको समझ आ गई कि किसको क्या कहना है, और जो वर्ड्स आपके लिए नए थे उनको आपने कहीं ना कहीं लिख लिया है, या अगर नहीं भी लिखा तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिया है। अब हम बढ़ते हैं छोटे छोटे वर्ड्स की तरफ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, जो आपको पता होने चाहिए। एक लफ्ज़ होता है ट्रांजिट, TRANSIT, ट्रांजिट। इसका मतलब क्या होता है, सफ़र, यानी कि जर्नी, ठीक है। पेडेस्ट्रियन, ये शायद आप में से किसी को पता हो। पेडेस्ट्रियन कहते हैं जो इंसान बाय वॉक सफ़र कर रहा होता है, पैदल चल के जा रहा होता है, पैदल चलने वाले को क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रियन कहते हैं। और ये जो नीचे लाइंस बनी हुई हैं इनको क्या कहते हैं, इनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसलिए जब भी आप सड़क क्रॉस करते हैं तो हमेशा ख्याल रखिए कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही और दोनों साइड से जो है सड़क को देखकर क्रॉस किया करें। ये है क्राउडेड, अगर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हुए हैं एक जगह पर तो उसको हम क्या कहते हैं, क्राउडेड कहते हैं। उसके बाद है फास्ट और स्लो। ये हम अक्सर मतलब कोई ड्राइव कर रहा है तो
हम कह सकते हैं डोंट ड्राइव फास्ट और डोंट ड्राइव स्लो। फास्ट और स्लो जो है गाड़ी की चलने की स्पीड को इंडिकेट करता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत मज़े का एक्सप्रेशन है, दैट इज़ ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम को तो सबको ही पता होगा कि ट्रैफिक जाम कहते हैं जब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इस तरह से आगे पीछे होती हैं। लेकिन एक मज़े का ईडियम मैं आपके लिए यहाँ पे मैंने ऐड किया, दैट इज़ बम्पर टू बम्पर। बम्पर टू बम्पर यूज़ होता है जब गाड़ियाँ बिल्कुल साथ जुड़ के खड़ी होती हैं। तो इस सिचुएशन को आप क्या कहते हैं? बम्पर टू बम्पर। होपफुली आपको याद रहेगा। और बम्पर क्या होता है? बम्पर क्या होता है? गाड़ी का आगे वाला हिस्सा। आई एम सो सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, लेकिन ये जो बम्पर आगे वाला हिस्सा होता है, यानी कि गाड़ी के बम्पर, ये जो बिल्कुल आगे वाला और पीछे वाला हिस्सा है, यानी गाड़ी के बम्पर के साथ बम्पर जुड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा बुरा ट्रैफिक है। इंशाल्लाह जो अब नेक्स्ट वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सीखेंगे कि कार के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनको क्या क्या कहते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होती है, अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट नहीं भी हैं तो एटलीस्ट आप पैसिव लर्निंग करके अगर आप 80% आप नहीं भी सीख पा रहे हो तो आप एटलीस्ट 20% तो सीख ही सकते हैं ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो बहुत मज़े का है, गेट ऑफ। गेट ऑफ यानी लीव द व्हीकल। अगर आप गाड़ी से उतरते हैं, कार से निकलते हैं या बस से उतरते हैं तो उसके लिए आप क्या एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं? टू गेट ऑफ। ठीक है, आई गॉट ऑफ द कार। ठीक है, मैं कार से नीचे उतरी। ठीक है, जैसे बच्ची नीचे उतर रही है तो उसको क्या कहते हैं? टू गेट ऑफ। टू गेट ऑफ, ये याद रखिएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करना, छोड़ना। टू गेट ऑफ मतलब गाड़ी से बाहर निकलना, सफ़र को बंद करना। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ गेट ऑन। देखिए पहले आपने क्या पढ़ा था? गेट ऑफ, और अब क्या पढ़ा? गेट ऑन, यानी कि ऑन करना। अब ये जो हैं साहब ऊपर गाड़ी के चढ़ रहे हैं, इसके लिए दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है एडवांस्ड इंग्लिश में, दैट इज़ गेट ऑन बोर्ड। गेट ऑन बोर्ड, सवारी पे चढ़ना। सवारी पे चढ़ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। गेट ऑफ यानी उतरना, गेट ऑन मतलब चढ़ना, या गेट ऑन बोर्ड यानी सवारी पर सवार होना या सवारी पर चढ़ना। क्यू आप सबको पता है, एक लाइन को, एक कतार को कहते हैं। इसका इस्तेमाल हो सकता है जहाँ पे टिकटिंग हो रही होती है, जहाँ पे लोग बस में चढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्यू का वर्ड यूज़ हो सकता है। चेक इन, या आपने अक्सर सुना होगा, सोशल मीडिया पे आप लोग ऊपर लगाते हैं चेकड इन टू मैकडोनल्ड, चेकड इन टू ब्ला ब्ला। तो चेक इन का मतलब होता है किसी जगह पर दाखिल होना, किसी जगह पर एंटर होना, उसको क्या कहते हैं? चेक इन। डिपार्चर, ये आपने एयरपोर्ट पर लिखा हुआ पढ़ा होगा, डिपार्चर लाउंज। ठीक है, तो डिपार्चर का मतलब क्या होता है? रवानगी। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? रवानगी। अब ये भी शायद हो सकता है किसी बच्चे के लिए मुश्किल हो। रवानगी मतलब एक जगह से अगर आप इंटेंड कर रहे हैं, आपका इरादा एक जगह से उड़ के आपने लेट से कराची से इस्लामाबाद जाना है, तो जब आपकी कराची से जब आप उड़ते हैं तो ये आपकी क्या कहलाती है? रवानगी, यानी डिपार्चर। डिपार्चर वर्ड निकला है डी पार्ट से। डी पार्ट मतलब किसी चीज़ से अलग होना। ठीक है। अराइवल, अराइवल क्या होता है? आमद। अराइवल को उर्दू में क्या कहेंगे? आमद, यानी कि किसी का आना। लेट्स से जो इस्लामाबाद गया था वो वापस कराची आया तो उसकी क्या हो गई? अराइवल हो गई। नेक्स्ट वर्ड है लगेज और बैगेज। जो सफ़र के दौरान आप अपना सामान साथ लेके जाते हैं उसको हम लगेज भी कह सकते हैं और बैगेज भी, दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं सफ़री सामान के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ बोर्डिंग, यानी सवार होना। अगेन आपने क्या पढ़ा था पहले? ऑन बोर्ड, सवारी पे चढ़ना। टू गेट ऑन बोर्ड। बोर्डिंग जो है एक प्रोसेस होता है, एक वर्ब है। इसका मतलब है कि अब जैसे खातून है ये ऊपर चढ़ेंगी तो उसको क्या कहते, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम बोर्डिंग कहते हैं। और आप मुझे बताएं, इनके हाथ में एक पास होता है, ठीक है, जब बोर्डिंग करनी होती है स्पेशली प्लेन पे, तो उस पास को क्या कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपने अक्सर देखा होगा जो फ़्लाइट्स के टाइमिंग्स होते हैं उसमें कभी कहीं ये डिलेड लिखा हुआ आ जाता है। डिलेड का मतलब होता है ताख़ीर का शिकार हो जाए। अगर कोई फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार हो जाए या लेट हो जाए, डिले का मतलब क्या होता है? लेट। डिले का मतलब क्या होता है? लेट। उसके बाद कम्यूट, ये बहुत मज़े का वर्ड है, इसको आप इस्तेमाल कर सकती हैं स्पेशली अगर आप प्रोफेशनल हैं। कम्यूट कहते हैं अगर आप डेली बेसिस पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेट से आप एक टीचर हैं और आप स्कूल जाती हैं और फिर स्कूल से वापस आती हैं और आप रोज़ाना ऐसा करती हैं, तो वो जो रास्ते जो आपके लिए कॉमन हैं हर दिन के लिए,
उस रास्ते पे ट्रैवल करने को क्या कहते हैं? कम्यूट। क्या कहते हैं? कम्यूट। ये ट्रैवल की वो टाइप है जो आप रोज़ाना एक जैसे रास्तों पर सफ़र करते हैं, उसको क्या कहते हैं? कम्यूट करना कहते हैं। इसके अलावा ये दो वर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पीक आवर्स एंड रश आवर्स। आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो घंटे, वो आवर्स जब बहुत ज़्यादा रश होता है, जैसे कराची में आफ्टर 5 और आफ्टर 4 PM टू 7 PM कराची जो शहर है फैसल है वो बिल्कुल ब्लॉक होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? पीक आवर्स। तो उसमें अवॉइड करते हैं हम लोग के घर से बाहर अननेसेसरीली ना जाएं। तो आपको याद रखना है कि अब अगर कभी किसी को सजेशन दें कि इस टाइम बाहर मत जाओ, तो आप क्या कहेंगे? इसलिए बाहर मत जाओ क्योंकि ये पीक आवर्स हैं। पीक आवर्स क्यों होते हैं? क्योंकि अंडरस्टैंडेबली उस टाइम पर बहुत से लोगों का ऑफ होता है, 5 बजे बहुत सारे ऑफिस की छुट्टी होती है, तो सब लोग घर की तरफ आ रहे होते हैं। सबसे लास्ट में जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए, दैट इज़ बैक सीट ड्राइवर। ये आपकी फैमिली में कौन है? अगर आप हैं तो आप बताएं, अगर कोई और है तो ज़रूर बताएं। बैक सीट ड्राइवर कौन होता है? जो खुद सफ़र नहीं कर रहा होता लेकिन पीछे बैठा हुआ होता है। ये एक असल में एक ईडियम है, इंग्लिश का एक ईडियम है जिसमें ये है कि जो पीछे बैठा हुआ है खुद सफ़र नहीं कर रहा लेकिन वो कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ऐसे नहीं चलाओ, वैसे नहीं करो, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बंदे के लिए हम कहते हैं ही और शी इज़ अ बैक सीट ड्राइवर, यानी कि वो ड्राइवर नहीं है लेकिन पीछे बैठा हुआ ड्राइवर को चला रहा है, अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। ठीक है, होपफुली आपको आज का लेसन बहुत पसंद आया, आपने बहुत सारे नए वर्ड्स सीखे होंगे और एक्सप्रेशंस भी। अब जब भी आप ट्रैवल करें तो आप इनका इस्तेमाल ज़रूर करें और अपनी स्पीकिंग की जितनी भी आप चीज़ें सीखते हैं उनको अपनी स्पीकिंग में ज़रूर 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 प्रैक्टिस किया करें। उसकी रीज़न है कि देखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नॉलेज आपको वैल्यू देती है, जो मैं आपको दे रही हूँ नॉलेज, लेकिन खाली नॉलेज विल नॉट सफाइस। इसी प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड आपका टेस्ट लेते हैं डेली बेसिस पे। तो जो भी आपने आज के लेसन में पढ़ा है इसका रात में टेस्ट होगा। वो स्टूडेंट्स जो पैसिवली लर्न कर रहे हैं और एक्टिवली लर्न करना चाहते हैं तो वो FA के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं सामने दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।